महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। वहां पर कोविड की रोकथाम के लिए कुछ कड़े नियम और ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। अब वहां सुबह 7 से सुबह 11 बजे तक की किराना दुकानें खुली रहेंगी। बेशक सामान की डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हो सकती है। फिलहाल ये नियम 1 मई तक लागू रहेंगे। सोहित मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, किराने के दुकानों से छूट वापस क्यों ली गई और जो ये 7 से 11 का एक विंडो दिया गया है, क्या उस वक्त भीड़ भाड़ नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर जब आप 7 से 11 बजे तक इस सीमित समय के लिए अगर दुकानों को, और साथ ही केवल ये किराना की दुकान नहीं है, जो फल सब्जी वाले हैं उनको भी कहते हैं आपकी 7 से 11 बजे तक ही आप अपने दुकानों को या अपने ठेलों को लगा सकते हैं। तो ये लाजमी सी बात है कि सुबह सुबह बहुत सारे लोग सुबह 7 से 11 के बीच में जाएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है, कल इसके ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार ने बैठक भी की थी। उनका कहना है कि बेवजह लोग दिन भर बाहर रहते हैं, जब पूछा जाए तब कहते हैं किराने की दुकान पर जा रहे हैं या दूसरे सामान लेने के लिए जा रहे हैं, और इसके बावजूद दिन भर पुलिस की ओर से जब कोशिश भी की जाती है तो भीड़ पर नियंत्रण नहीं पाया जाता है। इसलिए एक वजह ये भी बताई जा रही है कि सुबह 7 से 11 बजे तक ही इन्हें खोला जाएगा, और अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी तो आप डिलीवरी करके उसे ले सकते हैं। हालांकि जो मेडिकल की दुकान है वो रात को 8 बजे तक खुले रह सकते हैं, ये भी इसमें कह दिया गया है। तो देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ता है। महाराष्ट्र में लागू करने से पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में ऐसे नियमों को लागू किया जा चुका है 2-3 दिन पहले, और उनका कहना है कि वहां पर कुछ असर देखने मिला, और वही कोशिश अब महाराष्ट्र में भी, पूरे महाराष्ट्र में करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कल 58,000 आए, उससे पहले 68,000 मामले एक दिन में आ रहे थे। उसी को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जब प्राइवेट दफ्तर को आपने बंद कर दिया गया है, ट्रेन केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए किया गया है, और अब जो किराना की दुकान जो अत्यावश्यक सेवाओं में आते थे उसे भी आप सुबह 11 बजे तक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जिस तरह से पहली बार लॉकडाउन के समय हालात थे, ठीक उसी तरह के हालात अब हल्के धीरे धीरे होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के पास पहले से ही काम नहीं है। आज भी हम गए थे तो हमने देखा था कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर कई ऐसे लोग थे जो काम करते थे, जो मजदूर थे, अब क्योंकि काम नहीं रहा वो वापस जा रहे हैं। तो इस बीच सरकार से ये भी सवाल जरूर उठता है कि एक तो क्या मामले इससे कम होंगे, क्या 7 से 11 के बीच में भीड़ नहीं होगी, इससे लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, और साथ ही साथ जिन लोगों की इसकी वजह से नौकरी जाएगी या जो लोग अब पलायन कर रहे हैं, डर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई सुविधा उठाई गई है या उनके लिए कोई कदम उठाए गए हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले। लेकिन ये भी देखना अहम होगा कि क्या इससे मामले कम होते हैं, क्योंकि धारा 144 लगाने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मामले भी उसी के बाद आए, तो इसका कितना असर होगा ये देखना होगा।